In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. So today our lesson is about 10 English words and sentences of daily use. हम वो 10 वर्ड और सेंटेंसेस सीखेंगे जो हम अपनी डेली लैंग्वेज में, डेली रोज़मर्रा इस्तेमाल में हमारे आते हैं. तो वो देखते हैं हम क्या क्या वर्ड्स हैं. तो द फर्स्ट वर्ड इज़ गट्स. गट्स मीन हम कहते हैं तुम्हें बहुत गट्स हैं, तुम बहुत ज़्यादा अक्सर ये वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, बट वी डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. लाइक हिम्मत. यू हैव गट्स टू विन दिस कंपटीशन, कि तुम में इस मुकाबले को जीतने की हिम्मत है या तुम इस मुकाबले को जीतने की हिम्मत रखती हो. यू हैव मैनी गट्स, तुम्हें बहुत हिम्मत है किसी भी काम को करने की. खूबियों के उसमें भी आता है, ये क्वालिटीज़ के उसमें भी आता है. यू हैव मैनी गट्स, तुम्हें बहुत क्वालिटीज़ हैं. ठीक है. आजर. नेक्स्ट वर्ड इज़ आजर. इट्स मीन के एनी आपका ड्रॉ या कोई डोर, एनी विंडो, कोई भी चीज़ जो पूरी बंद ना हो, अगर वो आधी खुली है तो यू कैन यूज़ द वर्ड आजर. द ड्रॉ इज़ आजर, दराज आधा खुला है. या द डोर इज़ आजर, दरवाज़ा आधा खुला है. द विंडो इज़ आजर, विंडो आधी खुली है. क्लोज इट कम्प्लीटली, इसको अच्छे तरीके से बंद कर दें. फासन मीन बांधना. फासन योर सीट बेल्ट. अगर आप कुछ भी बांधने लगे हैं तो यू कैन, आप कह सकते हैं कि फासन द रोप, फासन द बेल्ट, फासन योर सीट बेल्ट. अपनी सीट बेल्ट बांधो. मोस्टली ड्राइविंग करते हुए आप ये यूज़ कर सकते हैं, फासन योर सीट बेल्ट. और आपने साइन बोर्ड्स भी देखे होंगे इससे बारे में, वहाँ पे लिखा होता है फासन योर सीट बेल्ट. गरगल, बीमार हो जाते हैं, गला ख़राब हो जाता है और फिर उसके लिए आपने गरारे करने होते हैं. तो समटाइम आपको पता चलता है कि जी गरारे करने हैं और आप गरारे की जगह पे आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं गरगल. और किसी फ्रेंड के या किसी फैमिली मेम्बर के आपके गला ख़राब हुआ है और आप उन्हें कह रहे हैं कि भाई आपको तो गरारे करने चाहिए नमक वाले पानी के साथ, तो आप उन्हें एडवाइस कर सकते हैं यू शुड गरगल विद सॉल्टेड वाटर. तुम्हें नमक मिले पानी से गरारे करने चाहिए. Then the next word is blunt. Blunt mean you know मुँह फट. अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बदतमीज़ होते हैं और आगे से बदतमीज़ी कर देते हैं, उनसे किसी भी तरह की बात की जाए बट वो बहुत ओपनली और बहुत बदतमीज़ी के साथ जवाब देते हैं. तो हम कह सकते हैं कि शी, किसी के बारे में हमने कहना है शी इज़ वेरी रूड, वो बहुत मगरूर एंड ब्लंट गर्ल, और मुँह फट लड़की है. और ये भी मोस्टली ऐसा होता है कि हमारा पाला पड़ता रहता है ऐसे लोगों से. हम अक्सर ये वर्ड यूज़ करते हैं कि बहुत मुँह फट है, वो बहुत मुँह फट है, तो उसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं. देन पार्टिंग. पार्टिंग भी हमारे हेयर स्टाइल से रेलेवेंट है, जो हम डेली अपना हेयर स्टाइल बना रहे होते हैं. सम टाइम हम लेफ़्ट से पार्ट कर रहे होते हैं अपने हेयर्स को और सम टाइम हम राइट से पार्ट कर रहे होते हैं. सो दिस टाइप ऑफ पार्टिंग लुक्स गुड. मतलब अगर हम कहते हैं कि इस तरह की जो मांग है वो अच्छी लगती है, सूट करती है ना फेसिस पे, वो उसमें अच्छी लगती है. डिलीशियस, मज़ेदार. दे कुक्ड अ डिलीशियस डेजर्ट. डिलीशियस मीन्स आपके घर में खाना भी बनता है, डेली आप स्वीट डिशेस भी इंजॉय कर रहे होते हैं और मज़े मज़े से उसको खा रहे होते हैं. सो दे कुक्ड अ डिलीशियस डेजर्ट. माई मदर कुक्ड अ डिलीशियस डेजर्ट. उन्होंने एक बहुत मज़ेदार मीठी डिश बनाई. मेरी मामा ने बहुत मज़ेदार मीठी डिश बनाई. इस तरह से आप कोई भी खाना जो आपको बहुत मज़े का लगा उसके लिए आप उसको डिलीशियस को यूज़ कर सकते हैं. हिलेरियस, बहुत मज़ाहिया. बहुत मज़ाहिया में और मज़ाहिया में फ़र्क है. फ़नी हम यूज़ करते हैं सिर्फ मज़ाहिया के लिए, लेकिन अगर कोई बात ऐसी है जिसको सुनकर आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं और आपके पेट में हंस हंस के बल पड़ गए हैं, मतलब इतना ज़्यादा आपने इंजॉय किया और आप इतना ज़्यादा हंसे हैं उसके लिए, तो फिर आप कहेंगे कि ही क्रैक्ड अ हिलेरियस जोक. इसने बहुत मज़ाहिया लतीफ़ा सुनाया. द नेक्स्ट इज़ द वर्ड बॉदर. बॉदर मीन परेशान करना. दो मीनिंग में आता है. ये तकल्लुफ़ करना कि उसमें आता है. अगर हम कहते हैं डोंट बॉदर मी, मुझे परेशान मत करो. डोंट बॉदर या तकल्लुफ़ ना करो या परेशान मत हो, इस तरह से दो मीनिंग हम इसके लेते हैं. डोंट बॉदर, ये भी मोस्टली हम अक्सर अपनी डेली कन्वर्सेशन में वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं.
लिमिटलेस, लिमिटलेस मीन लामहदूद, लाइक ही कैन बाय अ लग्जरी कार, ही हैज़ लिमिटलेस मनी, मीन्स उसके पास बेइंतहा दौलत है तो वो लग्जरी कार भी ख़रीद सकता है। सो इसके लिए हम कुछ और भी अगर किसी को हमें लगे कि उसके पास ही हैज़ लिमिटलेस नॉलेज, उसके पास बहुत लामहदूद नॉलेज है, बेइंतहा नॉलेज है, ही कैन बाय अ लग्जरी कार, ही हैज़ लिमिटलेस मनी, उसके पास वो एक लग्जरी गाड़ी ख़रीद सकता है, इसके पास लामहदूद रकम है। लामहदूद मतलब कि बेइंतहा, उसकी कोई हद नहीं है और वो बोलता है। एम्पावर, द नेक्स्ट वर्ड इज़ एम्पावर। एम्पावर मीन इख्तियार देना, किसी को आप इख्तियार दे दें कि भाई इस काम की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसकी स्टार्टिंग एंडिंग हर चीज़ जो है वो अब तुम्हारे ज़िम्मे है। किसी को ज़िम्मेदारी दे देना, ज़िम्मेदारी देना अलग बात होती है, लेकिन उससे हर चीज़ के लिए कहना कि अब जो भी करना है वहाँ पे जितने आपके टीम मेंबर्स हैं जो काम कर रहे हैं उन सब के साथ जो भी बिहेव होगा वो सब आप डील करेंगे, ठीक है। तो हम अगर किसी को इस बात का इख्तियार देते हैं तो हम कहते हैं आई एम्पावर यू टू स्टार्ट द गेम कंपटीशन, कि मैं तुम्हें इस खेल के मुकाबले को शुरू करने का इख्तियार देता हूँ कि तुम इसको शुरू करो, तुम्हारी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी इसका स्टार्ट लो। तो ये इसका इस तरह से इसमें आ जाता है। फिर है डिसअब्यूज़। डिसअब्यूज़ मीन गलत फहमी दूर करना, डिसअब्यूज़ गलत फहमी दूर करना, लाइक किसी की कोई बात है और आप वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, आप उसको किस तरह से दूर कर सकते हैं। इसके लिए आप सेंटेंस यूज़ करेंगे आई विल डिसअब्यूज़ हर, मतलब मैं उसकी गलतफहमी दूर कर दूंगी या मैं उसकी गलतफहमी दूर करूंगी। कमेंडेबल, कमेंडेबल का वर्ड काबिल तारीफ़ के मीनिंग में आता है और काबिल तारीफ़ का मतलब है कि आपने किसी को कोई बहुत अच्छा काम करते हुए देखा और अब आप उसकी तारीफ़ करना चाह रहे हैं। फिर आप उन्हें कमेंट करेंगे कि वाओ यू डिड अ कमेंडेबल जॉब, कि तुमने बहुत काबिल तारीफ़ काम किया। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारी डेली कन्वर्सेशन में इस्तेमाल होते हैं। सो द स्टूडेंट्स, दीज वर द वर्ड्स we did today that we use in our daily language. So keep practicing these words and try to speak English and enjoy these 10 words and sentences of daily use. Thank you so much.